दिल्ली में नवरात्रि पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, जिसमें रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर की अनुमति मिल गई है। और पहले दिल्ली में लाउडस्पीकर रात 10 बजे तक ही बजते थे। उसके बाद बजाने पर पुलिस जब्त कर लेती थी पूरे उस डीजे को। हिंदू समाज के लोगों ने इसका स्वागत किया है। अब मुस्लिम नेता अजान में भी छूट की मांग कर रहे हैं। और दिल्ली वालों को सरकार ने नवरात्रि का गिफ्ट दिया है, जिसके मुताबिक 3 अक्टूबर तक रात 10 बजे की जगह लाउडस्पीकर रात 12 बजे तक बजाए जा सकेंगे। पहले 10 बजे तक की ही अनुमति थी। नियमों के मुताबिक सरकार साल के 15 दिन रात 10 से 12 बजे तक लाउडस्पीकर की इजाजत दे सकती है। रेखा गुप्ता सरकार के इस फैसले का दिल्ली के लोगों ने स्वागत किया है। हमें अब बहुत गर्व महसूस हो रहा है दिल्ली सरकार पर, जिन्होंने इस फैसले को 10 की जगह 12 कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी ने दिल्ली सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन अजान के लिए लाउडस्पीकर उतारे जाने पर आपत्ति जताई है। देखिए, ये देश एक धार्मिक देश है। अगर किसी का त्योहार हो रहा है तो उसमें अगर परमिशन मिलता है तो अच्छी बात है। दिल्ली सरकार ने नियमों के तहत छूट दी है। इसमें पहले से ही निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। शारदीय नवरात्र साल में एक दिन आता है और अजान हर दिन होती है, इसलिए दोनों के लिए फैसला एक नहीं हो सकता है। भोपाल में जिला प्रशासन ने गरबा पंडालों को लेकर अब गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। हिंदू संगठनों ने गरबा जिहाद से बहन बेटियों को बचाने और गरबा पंडालों में मुसलमानों की एंट्री को रोकने की तैयारी कर ली है। बिना आईडी प्रूफ अब किसी को भी गरबा पंडाल में एंट्री नहीं मिलेगी। इसको लेकर भोपाल के अवधपुरी में श्री कृष्ण सेवा समिति के गरबा पंडाल के बाहर होर्डिंग भी लगा दिए हैं। इन पोस्टरों पर लिखा है, जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। यही आदेश सब जगह जारी होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में गरबे का जो हमारा जो आराधना है गरबे के द्वारा, वो पूरे देश में चलती है। हाथों में लठ और होर्डिंग पर अंजाम की चेतावनी साफ साफ लिखी है। बकायदा जूते चप्पल और लठ की फोटो भी होर्डिंग में लगाई गई है। इसी के साथ हिंदू संगठनों ने गरबा पंडालों में प्रवेश के लिए नियम भी तय किए हैं, जिसके मुताबिक माथे पर तिलक, हाथों में कलावा, आधार कार्ड, गंगा जल, गोमूत्र का आचमन, वराह देवता और मां दुर्गा की तस्वीर को नमन करना होगा। इसके साथ ही सभी गरबा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। देश भर में नवरात्रि की धूम है। गरबा पंडाल सज चुके हैं और अब एंटी रोमियो स्क्वाड भी एक्टिव हो गए हैं। मध्य प्रदेश में गरबा पंडालों के बाहर महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और जरूरत पड़ने पर रोमियो या मजनुओं को अच्छा सबक सिखाएगी ये महिला पुलिस। और तस्वीरों में नजर आ रही महिला स्क्वाड रतलाम के रोमियो और मजनुओं को सबक सिखाने को तैयार है। ये स्क्वाड महिलाओं की सुरक्षा के लिए शहर के गरबा पंडालों, चौराहों और शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास निगरानी रखेगा। बेवजह घूमने वालों और मनचलों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। जहाँ पंडाल जहाँ पर गरबा आयोजित किया जा रहा है, वहाँ जाकर उनको देखना, यदि कोई असामाजिक तत्व दिखते हैं तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई करना। अब रतलाम में गरबा पंडालों के आसपास भटकने वाले असामाजिक तत्वों पर लगाम लगेगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऑपरेशन कलावा की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर से विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को लेकर ऑपरेशन कलावा शुरू किया है। 9 महिलाओं को कलावा बांधा गया और नवदुर्गा टास्क फोर्स का गठन भी किया गया, जो अब धर्मांतरण रोकने के लक्ष्य के साथ साथ दूसरे धर्मों में गई बहनों की घर वापसी भी सुनिश्चित करवाएंगी। इसके लिए बाकायदा धार्मिक काउंसलिंग सेंटर शुरू किया गया है। जो काउंसलिंग सेंटर है इसको बनाया गया है। इसमें तमाम जो मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, जिसमें धर्मांतरण के जो मामले हुए हैं, जो एक्सपोज हो चुके हैं, उनके जो है यहाँ पे केस स्टडी रखी जाएगी। इससे जुड़ी 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहाँ नवरात्रि के अवसर पर नवदुर्गा टास्क फोर्स की इन महिलाओं ने सदस्यता ली है। वहीं दूसरी तस्वीर रामनगरी अयोध्या से सामने आई है, जहां विश्व हिंदू सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने कलावा बांधा और हिंदुओं के धर्मांतरण को रोकने का संकल्प लिया। लखनऊ में संगठन के अध्यक्ष गोपाल राय ने ट्रेनिंग देते हुए बताया कि ये टास्क फोर्स कैसे काम करेगा। वहीं बाराबंकी, गोंडा और अयोध्या में भी ऑपरेशन कलावा की शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने गरबा कार्यक्रमों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जिहादियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब किसी हिंदू बहन बेटी को लव जिहाद का शिकार बनाया गया तो उसका धर्मांतरण करा देंगे। जी मीडिया से खास बातचीत के दौरान नितेश राणे ने साफ तौर पर कहा कि नवरात्र के दौरान गरबा कार्यक्रम लव जिहाद का केंद्र बनते जा रहे हैं। उनको वहाँ लव जिहाद के सिवाय, हमारे हिंदू बहनों को फंसाने के सिवाय उनका कोई दूसरा एजेंडा ही होता नहीं है। राणे ने कहा, जिसके धर्म में मूर्ति पूजा नहीं लिखी हो उनको आने की क्या जरूरत है, और अगर आना है तो हिंदू धर्म में शामिल हो जाओ। तुमको अगर इतना हमारे हिंदू धर्म से प्यार है, हिंदू बन जाओ, हम हमारे धर्मांतर तुमको करने का पूरा नियोजन करके दे देते, आप हिंदू बन जाओ।
वहीं नीतीश राणे के बयान पर सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। वो खुद गरबा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। परस्ती करने कोई नहीं जा रहा है, लेकिन एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए मैं जाने वाला हूँ। 100% जाने वाला हूँ मैं मेरे एरिया में। साफ है कि लव जिहाद के बढ़ते मामलों को सियासी टकराव भी अब देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई में बीजेपी नेता खंडित मूर्ति को लेकर किरीट सोमैया मस्जिद के सामने धरने पर बैठ गए। आरोप यह है कि नवरात्रि के दिन जब मां दुर्गा मूर्ति को मस्जिद के सामने से ले जाया जा रहा था, तभी विशेष समुदाय के लोगों ने इस मूर्ति को खंडित कर दिया और उसी के विरोध में बीजेपी नेता मस्जिद के सामने बैठ गए। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई और नारेबाजी होने लगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद किरीट सोमैया को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। ये कोर्ट पर हमला हुआ, देवी की मूर्ति का हाथ तोड़ा गया और उसके बाद में पुलिस इतनी अहंकार की भाषा में बात कर रही है, ये नहीं चलेगा। आरोप है कि नवरात्रि के दिन मस्जिद के सामने मूर्ति ले जाते समय विशेष समुदाय के लोगों ने मां दुर्गा की मूर्ति खंडित कर दी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। Zee News।